नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यो परपादुकाभ्यो। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। स्मरण मात्रेण तुष्यति। सर्वोच्च शिखर पर सिद्धपीठ पर विराजमान श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज परम पूज्य बापू श्री जो उन्हीं के स्वरूप हैं। सिद्ध मंडल, देव मंडल, हनुमंत मंडल, गिरनार मंडल, नाथ मंडल, हृदयस्थ दंडवत प्रणाम। उपस्थित जिज्ञासु भाइयों बहनों, भक्ति भाव प्रेम से भरे आपके हृदय को, आपकी भक्ति को, गुरु और गुरु तत्व पर आपकी श्रद्धा को नमस्कार, प्रणाम। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। आज सहज में तीसरा दिन सत्संग का यहाँ संभव हो सका है। 2 दिन की ये यात्रा थोड़ा निश्चित जैसा था, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा, सद्गुरु के कार्य, परिस्थिति, संजोग ऐसे निर्मित हुए कि थोड़ा ज्यादा रुकने का संजोग बना। कल जो प्रश्न था कर्म पर, उस पर अपन ने थोड़ा अध्ययन किया। संचित कर्म, क्रियमाण और प्रारब्ध। आज अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जो ईश्वर की, दत्त महाराज की प्रेरणा हो वो आप हम सब यहाँ प्रभु चिंतन और ईश्वर स्मरण में समय बिताएंगे। कोई प्रश्न हो तो आप निर्विघ्न उसका समाधान पूछ सकते हैं। शास्त्र में कहा जाता है, सोए सदगुरु मोहे भाए, जो सहज समाधि लगाए। सहज मार्ग है, सहज ध्यान योग है। एक ऐसा मार्ग जो एक गिरनार के दत्त स्वरूप सिद्ध महर्षि जी ने आपको हमको निमित्त बन के दत्तात्रेय के रूप में संदेश दे करके ब्रह्म स्वरूपी एक शब्द हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त का आधार दे करके हमारी झोली को, हमारी सभी समस्याओं को, हमारी इच्छाओं की पूर्ति को, कष्टों के निवारण को और आत्मज्ञान सहित सब उपलब्धियों का एक मार्ग, जिसको सहज ध्यान योग बोलते हैं, 15/11/75 से आपके हमारे सन्मुख
गिरनार की सिद्ध भूमि से 30-35 साल की अथाग तपस्या के फल स्वरूप ईश्वरीय शक्ति दत्त स्वरूप, जो दत्त रूप में उसको प्रकट होना पड़ा, और उस शक्ति को आप हम तक हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र के माध्यम से परम पूज्य बापू श्री आप हम सबको अनुग्रहित कर दिए हैं, संस्कार दे दिए हैं, बीज रोप दिए हैं, कई बार पानी भी दिए हैं, खाद भी दिए हैं, हर एक प्रकार की उनकी जो फर्ज है गुरु स्वरूप में उसको निभाते हुए, मार्ग प्रशस्त करते हुए हमें सफलता, सरलता, साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने का सरल मार्ग प्रदान कर गए हैं। एक उदाहरण लेते हैं। किसी को कोई सांस लेने में तकलीफ है, लगता है हार्ट की बीमारी है, तो पहला काम आप क्या करोगे? डॉक्टर की छानबीन करोगे, अता पता करोगे कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, छानबीन करोगे, उसका अता पता ढूंढोगे, 10 लोगों को पूछोगे, क्योंकि जीवन मरण का प्रश्न है, और अंत में जो योग्य लगेगा वो 2-3 को तो बताते ही हैं आजकल ओपिनियन लेने के लिए डॉक्टरों का। 1-2 को बताएंगे, उसमें जिस पर श्रद्धा बैठेगी उस पर विश्वास रखना ही पड़ेगा। वो एंजियोग्राफी कराए, टेस्ट कराए, जो कराना चाहे कराए, डॉक्टर कराता है। आप शरणागत होकर के हम आप कोई नहीं चलती है हमारी। हमें क्या करना पड़ता है? सरेंडर और विश्वास रखना पड़ता है वैद्य में, डॉक्टर में, कि मुझे अपना इलाज करना है, मेरा हार्ट ठीक करना है। तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे आपके पास। तब हम सरेंडर करते हैं। अब अंदर गया, न सगा न संबंधी कोई नहीं, जो कुछ भी है आप और डॉक्टर का, सब जीवन की डोर आपकी डॉक्टर के हाथ में चली गई। वहां तो आप हम सब सगे संबंधियों के साथ अस्पताल में सब छोड़ने आते हैं, बाहर बैठे रहते हैं जब तक एंजियोग्राफी हो, पता करते रहते हैं क्या है क्या नहीं है, ब्लॉक है नहीं है, क्या होगा। तो एक रोग जो शरीर का एक अंग है, उस एक रोग के लिए चाहे घुटने का ऑपरेशन हो, चाहे आंख का हो, चाहे नाक का हो, कुछ भी हो शरीर में,